चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर देगा। घाटशिला विधानसभा सीट रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हो गई। इस सीट पर नए नियम भी लागू किए गए। चुनाव आयोग के जरिए पहली बार ईवीएम पर रंगीन तस्वीरें प्रत्याशियों की लगाई जाएंगी, जिससे देखने वाले या वोट डालने को परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में पुनरीक्षण हुआ, जिसके चलते वोटर की संख्या पर भी फर्क पड़ा है। यानी कि संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा हुई है, जिसमें 1,24,000 के करीब पुरुष मतदाताओं की संख्या है, तो वहीं 1,30,000 के करीब महिला मतदाताओं की संख्या है। इस बीच में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, मजबूती दोनों तरह से पेश की जा रही है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्योंकि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए एक नाम पर लगभग फाइनल फैसला ले लिया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि घाटशिला के टाउन हॉल में बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी बैठक थी, जिसमें बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में लक्ष्मण टुडू भी शामिल थे और इस बैठक में लक्ष्य रखा गया कि हर बूथ पर 500 वोट का हमारा लक्ष्य है। यानी कि 500 वोट तो हमें हासिल करने ही करने हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए इस लक्ष्य को लेकर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तहत कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुटने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें कि इस घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनज़र बीजेपी के जरिए कहा गया है कि हम हर हाल में घाटशिला उपचुनाव जीतेंगे। उपचुनाव की तैयारी बूथ स्तर से शुरू करें। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, टिकट किसे मिलेगा ये समय तय करेगा। उक्त बातें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला के कुमार मंगलम हॉल में उपचुनाव को लेकर भाजपा की विधानसभा स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अबुआ सरकार के नाम पर लूट मची है। रिम्स 2 परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। सूर्य हांसदा एनकाउंटर जैसी घटनाओं से सरकार की नीयत साफ झलकती है। हाल ही में घाटशिला के तामुकपाल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, पर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय मृतक के परिवारों और ग्रामीणों पर ही मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने साफ किया कि चुनाव तो वही जीतेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टिकट किसे मिलेगा ये समय तय करेगा। लेकिन समय ये तय कब करेगा पता नहीं, क्योंकि अब तक नामों की चर्चा करें तो बाबूलाल सोरेन आगे दिखाई दे रहे थे, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं। लेकिन अब नाम यहाँ सुनीता देवदूत सोरेन का, यहाँ पर नाम मीरा मुंडा का, यहाँ पर नाम सीता सोरेन की बेटी जयश्री का भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर पुरुष चेहरे की बात करें तो रमेश हांसदा का भी जिक्र किया जा रहा है। खुद वो घाटशिला पर प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि तारीख के साथ ऐलान होगा या फिर बीजेपी के जरिए कोई बड़ा फैसला होगा और एक बड़ा झटका एक बड़े चेहरे को भी लग सकता है।